हेलो बच्चों, देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है एडवांस का 2021 का। इसने बहुत सिंपल तरीके से पूछा हुआ, बोला है सर्किट शोन बिलो शोज के जो स्विच है ये वाला आपको एस दिख रहा है, ये वाला एस एक बार पी पे लगाना है, एक बार क्यू पे कनेक्ट करना है, और दोनों केस में आपको बताना है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो ये बोल रहा है कि द स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजिशन पी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पी से बहुत लंबे समय तक ये कनेक्ट रहा है। अगर ये पी से बहुत लंबे समय तक कनेक्ट रहा है तो ये क्यू वाली साइड तो यूजलेस है। तो जब लंबे समय तक कनेक्ट रहा है तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो समझ लो उस ब्रांच में करंट फिर फर्दर फ्लो नहीं होता आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो पूरा का पूरा करंट जो है ना इस आउटर उसमें चलता रहेगा, आउटर में। तो भाई ये सर्किट कैसा हो जाता है? देखो पी तो एस से जुड़ गया। अब यहां पे क्या हुआ? पी एस से जुड़ा हुआ है, यहां पे 1 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, और ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पे ये इस जगह कैपेसिटर है जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि सारा करंट केवल आउटर आउटर इसमें चलता रहेगा। तो ये अगर 1 वोल्ट है, ठीक है, और ये यहां पे 2 वोल्ट है, तो इस ब्रांच में जो भी करंट चलेगा, मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, तो यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा। तो आप देखो इस करंट की वैल्यू बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल वायर वाला सर्किट है। तो 2 और 1 अपोजिट है, तो 2 - 1 अपॉन जितना भी रेजिस्टेंस है, तो ये कितना है? ये 2 ओम है और ये 1 ओम है, तो 1 + 2 का सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो दिस इज 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर की करंट हो गई इसमें। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट x है और ये वाला पॉइंट क्या है? y। तो अगर मैं x से शुरू होता हूं, किरचॉफ लगाता हूं, तो मेरे पास Vx पोटेंशियल है, जिसमें 2 वोल्ट का पोटेंशियल और ऐड हो जाता है जब हम यहां से पास होते हैं, फिर हम इससे पास होते हैं, तो ये माइनस का IR, तो 2, तो ये कितना होगा? 2 इंटू कितना हो गया? I कितना है? 1/3। फिर हम y पे आ गए, इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ y। तो आप ये देखो Vx - Vy अगर हम देखें तो दिस इज कितना? Vy - Vx भी देखें, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी देख लें हम, तो ये 2 - 2/3 हो गया, तो दिस इज 4/3 वोल्ट। अब x और y यही तो वोल्टेज है, x और y कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर पे इस वक्त चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू वी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितनी हो गई इसके पास? 4/3 वोल्ट। तो 4/3 माइक्रो कूलाम, यानी कि 1.33 माइक्रो कूलाम उसके पास चार्ज हो गया। तो यहां पे 1.33 आएगा। अब ये कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको यहां से ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर क्यू पे कनेक्ट कर दिया। जब आपने क्यू पे कनेक्ट कर दिया तो ये 1 वोल्ट की बैटरी तो आउट हो गई, ठीक है भाई। फिर अब क्या हो जाएगा? अब इस सर्किट में जो करंट रह जाएगी, देखो ये 1 वोल्ट की बैटरी आउट हो चुकी है, अब बस सर्किट इतना है, ये यूं वाला, यूं पूरा ऐसे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस 1 माइक्रोफैरेड से फिर से करंट फ्लो होनी बंद हो जाएगी, तो सारी करंट ये आउटर आउटर में चलेगी। तो करंट कितनी हो जाएगी? 2/1 + 2, यानी कि 2/3 एम्पियर। तो आप खुद ही देख लो, अगर मैं इसको फिर से x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो मेरे पास पोटेंशियल है Vx माइनस का 2 प्लस का 2 वोल्ट उसमें और ऐड हो गया, और माइनस का 2 इंटू IR हो गया, 2 इंटू 2/3, और ये आपका Vy हो गया। तो आप देखो Vy - Vx आपका हो गया 2 - 4/3, तो दिस इज 2/3 वोल्ट। तो भाई कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया? C इंटू वी। कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है? 1 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है? 2/3, जो कि 0.67 माइक्रो कूलाम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.67 माइक्रो कूलाम। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है एडवांस में। बेटा इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें एक मीटर ब्रिज की बात की हुई है। ये देखिए मीटर ब्रिज की बात की हुई है, और बोला है कि इसकी जो वायर है, मेन वायर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है ना, और ये वाला रेजिस्टेंस है R0/2। तो यानी कि ये तो आपका 25 हो गया। ये R है जो कि गिवन नहीं है। R1 हमें पता करना है, ये वाला R1 हमें पता करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है उसने। तो अनदर सेल ऑफ EMF E/2 is this, and galvanometer G is used in a circuit as shown in this if the null point is found at L is equal to 72 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो ये मीटर ब्रिज की वायर होती है 100 की, अगर ये 72 है तो ये 28 होगा, तो इनके रेजिस्टेंस में भी रेशियो 72 और 28 का ही होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर 50 है तो इसका रेजिस्टेंस 36 ओम हो जाएगा, और इधर वाले पार्ट का हो जाएगा 14 ओम, और ये 25 ओम है। अब अगर इस पोजीशन पे आके नल पॉइंट आ रहा है, तो मतलब इस वाली वायर में करंट की वैल्यू कितनी है? 0।
यानी कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को x मान लेता हूं और इस वाले पॉइंट को y मान लेता हूं तो Vx और Vy के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो चाहे आप इधर से मेजर कर लो या फिर आप इधर से मेजर कर लो, सेम आना चाहिए दोनों तरफ से। नल पॉइंट का मतलब यही है, क्योंकि इसमें करंट तो है नहीं, तो इधर की साइड से यहां तक का पोटेंशियल का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट अगर एक प्रोसीजर के हिसाब से किया जाए ताकि मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल जीरो हो, तो हम यहां से यहां तक किरचॉफ लगा सकते हैं, फिर यहां से यहां तक किरचॉफ लगाएंगे, तब हम Vx Vy की वैल्यू को बराबर करके इस x की वैल्यू को, या जो भी ये r है, ये आपका निकल आएगा उससे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट होता हूं y से और इस तरफ ऐसे चलता हूं, तो आप बच्चों ध्यान से देखो, इसमें जो भी करंट फ्लो हो रही है, जितनी भी करंट फ्लो हो रही है, केवल इसमें होगी, इसमें तो जीरो है। तो जो करंट यहां पे है वही करंट यहां पे भी होगी, वही करंट यहां होगी, वही करंट यहां पे होगी, क्योंकि एक सिंगल ब्रांच सर्किट है। तो Vy से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास पोटेंशियल है Vy, उसमें से माइनस हुआ IR1, फिर उसमें से प्लस हुआ E, और यहां पे हम पहुंच गए पॉइंट X पे। चलिए अब हम Vx से इस तरफ चलते हैं। तो Vx मेरे हाथ में पोटेंशियल है, तो माइनस का I इंटू 14 हुआ, फिर माइनस का I इंटू 25 हुआ, और फिर यहाँ पे Vy हो गया। आप देखिए सेकंड वाली इसमें अगर मैं Vy माइनस Vx करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी I इंटू 14 प्लस 25, और x से y तक का जो भी पोटेंशियल है वो आपका E/2 है, क्योंकि देखो इस वाली ब्रांच में करंट नहीं है और इसकी वोल्टेज कितनी है E/2, तो y से लेके x तक का पोटेंशियल का डिफरेंस E/2 है। तो यहां से मुझे पता चलता है कि I इंटू 14 प्लस 25 इज इक्वल टू E/2। अब ये पहले वाली जो इक्वेशन है इसको फिर से आप फर्दर सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। यहां से आपको अगेन Vy माइनस Vx मिले, तो यहां से अगर Vy माइनस Vx मैं निकालूंगा यहां से, तो देखिए यहां पे ये E इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, यहां पे तो IR1 माइनस E ये हो जाएगा, IR1 माइनस E हो जाएगा। और हमें पता है कि Vy माइनस Vx आपका कितना है E/2, ठीक है ना। तो आप खुद ही देखिए यहां पे I इंटू R1 की जो वैल्यू है वो कितनी बैठ रही है, IR1 इज इक्वल टू कितनी हो गई, R1 ये हो गया, और ये यहाँ पे I इंटू 36 नहीं किया ना हमने, हाँ यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, Vy माइनस IR1 प्लस का E, और ये वाला माइनस का, यहाँ पे माइनस का I इंटू 36 भी होना था, है ना। तो माइनस का I इंटू 36 भी यहाँ पे होना है आपका। तो भाई ये कितना हो गया, IR1 और अगर मैं यहाँ पे इसको ये देखूं तो ये हो गया आपका IR1 और प्लस का, इसके साथ तो इधर ले आए ना हम इसको, तो प्लस का हो जाएगा IR1 प्लस I इंटू 36 इज इक्वल टू E/2। तो यहां से आपके पास आ गया I इंटू R1 प्लस 36 इज इक्वल टू E/2। तो अब आप देखिए यहां से इस जगह से आप देखोगे तो इस जगह से आपको मिला I इंटू 14 प्लस 25 इज इक्वल टू E/2, और यहां से आपको मिला है I इंटू R1 प्लस 36 इज इक्वल टू E/2। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, यानी कि 14 प्लस 25 की वैल्यू एग्जैक्टली R1 प्लस 36 के बराबर आनी चाहिए। तो यहां से R1 की वैल्यू आपकी 39 माइनस 36, मतलब R1 की वैल्यू आपकी 3 ओम आ जाएगी, और यही आपका आंसर भी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में आया हुआ सवाल है, और ये एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। किस पे? हम जानते हैं कि एक टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर का हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, यूं ऐसे यूं, और हमको यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो ये वाली लेंथ L होती है, ये वाली रेडियस A होती है, और ये वाली रेडियस होती है B, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस इसका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का क्या होता है, रो इसकी रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन पाई AB, ये इसका रेजिस्टेंस होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। ये बोल रहा है कि टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर दिस, भाई ये वाला तो कितना है 1 ओम है, और इसकी वैल्यू मान लीजिए x है, पता नहीं कितना है x फाइंड आउट करना है। द रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली, लीनियरली बोल रहा है कि वेरी करती है लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 mm एट A टू 1 mm, यानी कि अगर ये 0.2 है, ये 0.2 है तो वो 1.0 है, यानी कि ये 2 है तो ये 10 है। तो भाई यहाँ पे अगर रेडियस 2 है तो यहाँ पे 10 रेडियस है। तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट बना हुआ है ये इस तरीके का है कि इधर तो इसका वायर का एरिया कम है और इधर वायर का एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। तो भाई अगर यहाँ पे रेडियस 2 है और यहाँ पे 10 है तो मिड पॉइंट पे होगी 10 प्लस 2/2 6, तो यहाँ पे रेडियस होगी 6। तो इस जगह पे रेडियस कितनी आएगी 6। तो अब आप खुद देखिए ये जो इतना पार्ट है ये एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, ये एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का रेजिस्टेंस बन गया कि एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया,
और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है जिसको इन्होंने X लिखा है, और एक रेजिस्टेंस भाई ये है जिसको इन्होंने 1 ओम लिखा है, ठीक है ना। और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप सिचुएशन बन गई, क्योंकि ये कह रहा है कि शोज जीरो डिफ्लेक्शन, ये जीरो है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बन गई। तो भाई अगर ये आपका R1 है तो मैं इसको मान लेता हूं R3 और ये मान लेता हूं R4। तो भाई R3 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो बच्चों ध्यान से सुनना कैसे लिख रहा हूं मैं, रो इंटू एल। एल कितना हो गया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, जितनी भी है, चलो L/2 ले लो, इसको जितना भी ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, इसको भी एल ले लेते हैं, इसको भी एल ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो रेशो चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो रो इंटू एल अपॉन कितना होगा, पाई इंटू 2 यहां पे है, 6 यहां पे, 10 यहां पे, तो दिस इज 2 इंटू 6। तो ये वाली चीज हो गई रो एल अपॉन पाई इंटू 12। अब R4 देखो, R4 कितना बैठेगा, रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू 6, ये है 10 ये है, तो दिस इज 6 इंटू 10। तो ये हो गई रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू 60। तो भाई मुझे यहां पे इतना समझ में आ गया कि अगर ये वाले रेजिस्टेंस को मैं R0 मानता हूं तो ये वाला रेजिस्टेंस 5R0 है। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस R0 है तो ये वाला रेजिस्टेंस 5R0 है। तो भाई 1 में और x में भी यही रेशियो रहेगा, ठीक है ना। तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू 5R0 अपॉन R0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 ओम। और यही आपका यहाँ पे आंसर भी बनता है, राइट बच्चों। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो एडवांस में थोड़ा मीडियोकर लेवल के सवाल भी आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2022 में आया हुआ सवाल है, और बहुत ही लेंदी टाइप सवाल है, इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि चारों ऑप्शन इसके अलग अलग हैं, तो चारों ऑप्शन हमें अलग अलग चेक करने हैं। तो ये सवाल इस तरीके का होता है कि इस सवाल को आप चाहो तो बाद के लिए रख सकते हो, क्योंकि देख के पता चल जाता है कि लंबा सवाल, तो पहले हल्के हल्के छोटे छोटे सवाल करने होते हैं एडवांस में। इस टाइप के सवाल को करना है लेकिन थोड़ा लेट, छोटे छोटे सवाल करने के बाद। अब देखिए ये ऐसा क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इसमें एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है कि जितने भी रेजिस्टेंस इसमें दिए हैं सबकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, ठीक है ना। अब ये बैटरी यहाँ पे कितने की है, 6 वोल्ट की है, और ये यहाँ पे 12 वोल्ट। अब चाहे कुछ भी है, ये सर्किट अगर इसको सेंटर मान लिया जाए तो ये वाली लाइन जो 6 वोल्ट वाली लाइन है, इसके दोनों ऊपर की स्ट्रक्चर और नीचे की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो, ठीक है। जितनी करंट इसमें होगी उतनी इसमें होगी, जितनी R7 में होगी उतनी यहाँ पे R8 में होगी। तो आप इसको, इस पॉइंट को, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर ला सकते हो। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर लाऊंगा तो R2 और R4 आपके पैरेलल में आ जाएंगे, R6 और R5 आपके पैरेलल में आ जाएंगे, R7 और R8 आपके पैरेलल में आ जाएंगे, लेकिन R3 और R1 सिंगल रहेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों वो इस तरीके की बनेगी, ये वाली। तो अगर ये R5 और R6 दोनों पैरेलल में आए और 1-1 ओम के हैं तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 1/2 ओम। ये भी आपका 1/2 ओम हो जाएगा और ये भी आपका 1/2 ओम हो जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां पे जो करंट है इस O से निकल के इस तरफ I1 करंट जाती है, इस तरफ मान लीजिए I2 करंट जाती है, और इस तरफ आपकी I3 करंट जाती है। तो यहां पे कितनी करंट है इसमें, I3। अब मुझे यहां पे पता चल जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0 मुझे रखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर I1 है तो यहां पे भी I1 है, यहां पे भी I1 है, और यहां पे भी I1 है, यहां पे I2 है, और यहां पे कितनी है, ये I3 है। तो मुझे पता है कि तीनों का सम मिलके किसी पॉइंट पे जाने वाली पूरी करंट का सम कितना होता है, 0। तो मैं यहां पे O से C तक किरचॉफ लगाऊंगा ऐसे, फिर O से C तक किरचॉफ लगाऊंगा ऐसे, फिर O से C तक किरचॉफ लगाऊंगा ऐसे। तीनों इक्वेशन लिख के मैं O और C के बीच का पोटेंशियल तीनों इक्वेशंस के लिए बराबर कर दूंगा। तो वहां से मुझे O और C के बीच का पोटेंशियल मिल जाएगा, और जैसे ही मुझे O और C के बीच का पोटेंशियल मिला तीनों करंट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम इसके एक एक ऑप्शन का आंसर दे देंगे, राइट। तो मुझे ये करना है। अब आप देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे फर्स्ट ये, सेकंड ये, फिर ये। तो मान लीजिए हमारे हाथ में पोटेंशियल है VO, हम इधर चले तो माइनस का I1 और R3 कितना है 1, ठीक है ना, और फिर ये 6 वोल्ट तो प्लस का 6 आ गया, बैटरी का फायदा हो गया। हम अब उधर गए तो माइनस का I1 इंटू 1/2 और आपका पॉइंट आ गया VC। तो यहां से आपके पास आ गया, इसी जगह से इक्वेशन जो आ गई आपके पास आ गई, VO माइनस VC इज इक्वल टू, ये सारी चीजें इधर चली जाएंगी तो ये आ जाएगा 3/2 I1 और माइनस का 6। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। आप देखो मैंने कहीं गलती की हो तो आप देखना। तो I1 इंटू 1 और 1/2 3/2 हो गया, ये हो गया। अब मैं दूसरे वाले में लगाता हूं तो मेरे हाथ में पोटेंशियल है VO माइनस का
ये 12 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 12 आ जाएगा और माइनस का I3 इंटू R1, R1 की वैल्यू 1 है। अब हम इस वाली ब्रांच में गए तो माइनस का I3 इंटू 1/2 और ये आ गया आपका VC। अब इसके बाद क्या आ गया VC। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आपको VO माइनस VC की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब चीजें इधर आ जाएंगी तो यहाँ पे 12 प्लस का हो जाएगा और ये 12 तो इधर आके प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे तो ये 3/2 ऑफ I3। अब ये तीसरी इक्वेशन देख लो, तीसरी इक्वेशन आएगी आपके पास यहां से, तो VO माइनस का ये कितना है 1/2 और करंट कितनी I2 माइनस का I2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू VC। तो यहां से आपके पास VO माइनस VC की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यहाँ पे इंटू I2। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन। अब मुझे पता है कि ये तीनों पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो VO माइनस VC को मैं V मान लेता हूँ और यहाँ से I1 निकालता हूँ। तो बच्चों I1 की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे ये देख लो V प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाई 2/3। I2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी इससे V इंटू 2 ये निकल के आई। I3 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहां से सेकंड वाले से देखो तो V माइनस 12 इंटू कितना 2/3। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ के इन तीनों को ऐड करके इसका सम तो 0 आएगा तो इसके सम को 0 रखूंगा तो यहां से मेरे पास V की वैल्यू फटाफट निकल आएगी 1.2 वोल्ट। अब जैसे ही V की वैल्यू 1.2 वोल्ट आई यहां से आप देखिए ये I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2.4 एम्पियर और यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 7.2 इंटू 2/3, ठीक है ना। तो ये अगर आपका I3 है यहां से आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी V माइनस 12 तो माइनस का 1.0 ये 7.2 आ गई आपके पास 7.2 एम्पियर और ये वाली आ जाएगी आपके पास कितना 1.2 और 6 7.2 इंटू 2 144/3 48 4.8 एम्पियर ये आ गई। तो आप देखो ये तीनों करंट आपके पास आ गई I1 I2 और I3, यानी कि आपके पास इसकी करंट आ गई, आपके पास इसकी करंट आ गई और आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 2.4। लेकिन ये I2 जो है दो में बट रही है तो R2 और R4 में, तो करंट इन R2 अगर आप निकालोगे तो वो 2.4 का हाफ यानी कि 1.2 एम्पियर आएगा। अब इसके ना हम आंसर मैच करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो तो ये बोल रहा है कि करंट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन R1 इज 7.2। भाई इसको हमने I3 माना था ना ये, तो ये I3 है हमारी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन R2 इसको हमने I2 माना था, इसमें I2 हमारी कितनी आई थी 2.4, उसका आधा कितना 1.2, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए ये आ रहा है ना 2.4 I2 की वैल्यू और वो दो ब्रांचेस में है तो R2 में 1.2 आ रही, ये हमारा सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन R3 में इस तरफ हमने I1 मान लिया था तो I1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, देखिए I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे 4.8, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब ये बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 ये वाला है तो 5 और 6, ठीक है ना, उन दोनों में मिला के I1 करंट है तो यहाँ पे I1 का आधा आएगा, ठीक है। तो I1 कितना है 4.8 का आधा 2.4, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा A B C D ऑल करेक्ट है इसमें, ठीक है बच्चों। बेटा अगर आपको सॉल्यूशन सही लग रहे हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इसको लाइक भी करिए। और अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इस तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेटा एडवांस का सवाल हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है। तो आपका पास अगर कोई और अलग तरीका है, अच्छा तरीका, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगेन 2022 का 2022 का सवाल है और बच्चों बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वो है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेता, अरेंजमेंट में क्वेश्चन टफ नहीं है बट टाइम कंज्यूम करता है। तो आपको इसकी पोजीशनिंग का ध्यान रखना है कि इसको कब करना है। तो पहले आसान आसान सवाल कर दो फिर उसके बाद इसको करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इतने भारी भरकम से सर्किट इसने बनाए हुए हैं बट है सारे आसान। तो R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम और ये R1/2, तो ये कितना है 0.5 ओम है, ठीक है। S1 को बोल रखा है, ये इसका स्विच है और यहाँ पे R1 आपका 1 ओम है, R2 आपका 2 ओम है, R3 आपका 3 ओम है और ये 2 R3, तो ये आपका 6 ओम हो गया, ओके। और ये और भी आपके ओपनिंग्स हो गई, यहाँ पे टर्मिनल्स हो गए। ये स्विच दे रखा है इसने यहाँ पे S2। अब ये बोल रहा है कि इन द सर्किट 1, ये सर्किट 1 है हमारा, एंड सर्किट 2, ये सर्किट 2 है। R1 इज दिस, P1 एंड P2 आर द पावर डिसिपेटेड
जब ये दोनों ओपन है तो इसमें P1 है और इसमें कितनी होती है P2, और जब ये स्विच क्लोज्ड है तो इसमें कितनी होती है Q1 और इसमें कितनी होती है Q2, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। ओपन कंडीशंस वन एस टू इन क्लोज कंडीशन ये लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और दिस। तो भाई इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें दोनों सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, क्लोज कंडीशन में भी और ओपन कंडीशन में भी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको इसमें समझना है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो जब S1 ओपन होगा तो ये R1/2 और ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर ये इसके साथ पैरेलल में होंगे, फिर ये इसके साथ सीरीज में होंगे। तो ओपन वाले केस में सर्किट 1 का R इक्विवेलेंट आपका बैठेगा, ओपन वाली कंडीशन में आपका आ जाएगा 16/11 ओम, और ओपन कंडीशन में सर्किट 2 का जो R इक्विवेलेंट बनेगा, आप खुद भी देख सकते हो, अगर ये ओपन है तो ये 6 ओम तो यूजलेस है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना, प्लस कितना 1/3। अब 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आते ये 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो 11/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11/6 मतलब 6/11, तो ये आ जाएगा आपका 6/11 ओम। तो ये आपका R1 हो गया और ये आपका समझ लिया R2 हो गया, पहले वाले सर्किट का R इक्विवेलेंट और ये दूसरे वाले सर्किट। अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू होता है I² R या V²/R ये होता है। तो यहाँ पे पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे R1 16 तो R1 इज ग्रेटर देन R2, सो P1 इज स्मॉलर देन P2, ओपन वाले केस में ये आंसर है। तो आप देखो ये कह रहा है कि व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ सर्किट्स P1 इज लेस देन P2, तो ये ऑप्शन आपका A जो है वो सही हो गया। तो भाई ये वाली चीज सही होगी, ओपन वाली कंडीशन में ये सही हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड। अब भाई जब कांस्टेंट करंट होता है, अब पूरे सोर्स में कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है I² R। तो अगर कांस्टेंट करंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जब कांस्टेंट करंट है, ठीक है ना। तो भाई सीधे I तो कांस्टेंट ही है ना, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसलिए अगर R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है कांस्टेंट करंट वाले केस में, तो P1 की वैल्यू भी P2 से ज्यादा होगी कांस्टेंट करंट वाले केस में, ठीक है। तो ये व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पीयर इज कनेक्टेड टू अक्रॉस A एंड B इन बोथ केस P1 इज ग्रेटर देन P2। तो भाई अगर कांस्टेंट करंट सोर्स है तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। अब इसने क्या है दिया है, अब इसने बोला है कि व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन सर्किट 1 Q1 इज ग्रेटर देन P1। Q1 यानी कि ये केवल पहले वाले सर्किट की बात कर रहा है, ओपन वाले केस में और क्लोज वाले केस में, ठीक है ना। तो भाई अगर मैं क्लोज वाले केस की बात करूं, यहां पे अगर मैं क्लोज्ड वाले केस की बात करूं, इसमें पहले वाले सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्लोज्ड वाले केस में बैठेगा, ठीक है, वो अब तो आ जाएगा। ये जो S1 अगर क्लोज कर दो तो R1 तो आउट हो गया, तो ये कितना रह गया 2 3 और 0.5 ही केवल रह गए हैं। R1 आउट हो जाएगा अगर S1 को क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है भाई। तो होता क्या है क्लोज वाले केस में, अगर R इक्विवेलेंट आप निकालते हो, ठीक है, तो ये ओपन वाले केस में तो P1 हो गया, क्लोज वाले में कितना हुआ, ये हुआ आपका 5 तो ये हो गया, तो 5 × 0.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.5, तो ये आपका हो गया 5 × 2.5 बाई 5.5, यानी कि ये हो गया 5/11। तो ये 5/11 हो गया। अब वैसे तो 16/11 है पहले वाले का, ओपन वाले केस में, क्लोज वाले केस में 5/11 है। तो आप ये देखो इस वाले केस में Q1, तो अगर ये सर्किट ओपन है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R1, ठीक है, और ये क्लोज्ड है तो ये होगा, तो Q1 यहां पे ग्रेटर देन P1 हो जाएगी, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे R1 इज ग्रेटर देन R2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा ये इस वाले केस में। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये ओपन वाले केस में क्या होगा, हाँ, व्हेन वोल्टेज 6 वोल्ट इज कनेक्टेड A एंड B, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी ना। तो भाई इस वाले केस में जो पावर होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R होगी। तो आप देखो जब ये ओपन का टाइम आता है तो ओपन के केस में 6/11 है, यानी कि P1 जो है ये, और Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन 1/R। तो यहां पे तो ये वाली चीज 1/16/11 होगी, और यहां पे ये वाली चीज 1/5/11
11 होगी, तो भाई Q1 जो है वो ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड टू अक्रॉस इन, अब Q2 और Q1 को कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको जब क्लोज करोगे, इसको भी क्लोज करोगे, तो वहां से भी रेजिस्टेंस निकालोगे, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है, बी करेक्ट हो जाता है आपका, और सी भी करेक्ट हो जाता है, और ये डी जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट बेटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी टाइप था, कंफ्यूजिंग भी था, तो इसकी पोजीशनिंग का हमें ध्यान रखना है कि कब करना है ये एग्जाम में बैठ के।